हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, सत्ता के 48 नियम। रूल नंबर 46 कहता है कि नेवर अपीयर टू परफेक्ट। यही जो लॉ है, इसका आपको आपके स्वार्थ के लिए यूज करना है। आपको आपके स्किल्स में या आपके पैसे में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं दिखना चाहिए। याद रखिए, पैसा एक ताकत होती है, एक पावर होती है, और पावर वही सबसे ज़्यादा होती है जो दिखाई ना दे। दिखाई नहीं देना चाहिए कि पावर क्या होती है। तो आपका पैसा और आपके स्किल्स, ये आपकी पावर है। इसका अगर आप जानबूझकर प्रदर्शन करते हुए घूमोगे तो ये पावर नष्ट हो जाएगी या उस पावर का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसको हमेशा छुपा के रखिए। लेट अस सी some rules about this. Never underestimate the power of envy. jealousy जो है, उसकी ताकत जो है, उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जेलसी बहुत ही बुरा गुण है। गुण क्या है? वो दोष है, और वो आपके ऊपर हमेशा यूटिलाइज होता रहता है समाज में जब भी आप घर से बाहर निकलते हो। और ये जो गुण, ये जो दोष है जेलसी का, वो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब में होता है, और इसके बैड इफेक्ट्स और बैड वेव्स भी उसके होते हैं। ओके, ओकेजनली रिवील अ वीकनेस, डिफेक्ट और एंग्जाइटी टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स। इट इज द पीपल इन योर ओन सर्कल ऑफ पीयर्स हु विल बी द फर्स्ट टू एनवी योर सक्सेस। आपकी जो सक्सेस है उस पर जलने वाले सबसे पहले लोग आपके सबसे करीबी ही होंगे, आपके दोस्त ही होंगे, भले वो दिखाए या ना दिखाए। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि विश्वास सिर्फ और सिर्फ आईने पर। फेथ शुड बी ओनली ऑन द मिरर, मतलब अपने आप पर। नेक्स्ट, एनवी इज ऑफन अ प्रॉब्लम फॉर पीपल हु हैव great natural talent. You may think you are charming people with your natural talent when in fact they are coming to hate you for it. आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरा टैलेंट और पैसा दिखा के लोगों को खुश कर रहा हूँ, लोगों को चार्म कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप ये दिखाते हैं तब आप आपके दुश्मन पैदा कर लेते हैं। लोग आपसे जलने लगते हैं, आपको हेट करते हैं। अगर आप उनसे बहुत ही सुपीरियर है, पावरफुल है, तो वो आपके सामने कहेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। लेकिन आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो उसमें भाग लेने वाले पहले लोग यही होंगे। तो इसलिए शक्ति का प्रदर्शन, फिर वो शक्ति किसी भी रूप में हो, आपके टैलेंट के रूप में हो, आपके बुद्धिमत्ता के रूप में हो, आपके पैसे के रूप में हो, उसका प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, To deflect envy, employ a display of weakness or a harmless vice. अगर आपको ये जेलसी से बचना है तो हमेशा दिखाइए कि आप उतने पावरफुल है ही नहीं। आप में वो टैलेंट, हाँ, एक सर्टेन लेवल पे टैलेंट आप दिखा सकते हैं, लेकिन सामने वाले से ऊपर मत जाइए कभी। आपका जो भी टैलेंट है वो काम से बोलना चाहिए, बोलने से नहीं बोलना चाहिए, और दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके, अब इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कि किसी ने मुझे पूछा था कि अगर हम टैलेंट नहीं दिखाएंगे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप टैलेंट दिखाइए, लेकिन सिर्फ उसी को दिखाइए जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। जहाँ आपका फ़ायदा होने वाला है वही उसको शो कीजिए। ठीक है, मतलब अगर मैंने कहा कि पैसों का प्रदर्शन मत कीजिए तो आप कहोगे फिर मेरे पास पैसा है तो गाड़ी भी मत लो। मैं ये नहीं कहता, आप गाड़ी लो, लेकिन मर्सिडीज़ मत लो, छोटी गाड़ी लो। अगर मर्सिडीज़ लोगे तो 10 लोग जलने वाले वहीं के वहीं पैदा हो जाएंगे। सो लास्ट इसमें रूल में हम देखा था, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। आप जिस ग्रुप में, माहौल में है, उससे ज़्यादा ऊपर उठकर मत दिखिए। अगर आपको ऊपर उठना ही है तो फिर ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जहां ये ग्रुप है। आप अगर मर्सिडीज़ गाड़ी लेके, आपके सारे दोस्तों के पास बाइक है, और अगर आप मर्सिडीज़ गाड़ी लेके जाओगे तो जलन तो होगी। तो अगर मर्सिडीज़ गाड़ी आपको लेनी है तो आप उसी ग्रुप में शामिल होइए
जहाँ पे लोगों के पास वैसी ही गाड़ियाँ हैं, वो लेवल के ही लोग हैं, तो वहाँ आपको जेलसी करने वाले कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ आप दिखाओगे तो जेलसी वाले हमेशा आपके अगेंस्ट ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, envy is disguised sometimes as an excessive praise or slander and criticism. Win your revenge by ignoring the envious. अब ये लास्ट पॉइंट जो है वो आपको ये सिखाता है कि अगर आप इसके शिकार हो ही गए, इस जेलसी, एनवी, हेट, इसके शिकार अगर आप हो ही गए, तो उससे डील कैसा करना है। अगर कोई आदमी आपसे जल रहा है, कोई हेट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको निगलेक्ट कीजिए। उसको कोई जवाब देने के लिए मत जाइए, उसको कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, कोई जवाब मत दीजिए। सपोज मेरे पास एक बाइक है, कल मैंने मर्सिडीज़ ले ली, और अगर मेरे कुछ दोस्त है, कुछ पड़ोसी है, वो मुझसे जलने लगे और कहा अरे क्या यार तू तो अमीर हो गया, मर्सिडीज़ ले ली तूने, ये किया वो किया। तो अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने लगा, अरे नहीं यार ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैं वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, मुझे यहाँ से पैसा मिला और ज़्यादा पैसा था इसलिए मर्सिडीज़ खरीदी। जैसा मैंने ये जवाब दिया वो कहेंगे हाँ पता है तूने क्या किया, तूने तो कुछ तो गलत काम ही किया होगा। तो ऐसे ही बोला चाली शुरू हो जाएगी वहाँ पे। जितने आंसर्स आप दोगे वो सारे के सारे झुटलाए जाएंगे। तो एनवी का काउंटर अटैक सिर्फ इतना ही है, निग्लेक्ट देम, उनको अनदेखा कर दो, कोई जवाब मत दो, सिर्फ एक स्माइल दे के वहां से निकल जाओ या चुप बैठो। आपने अगर जवाब देना शुरू किया तो याद रखिए आपकी से जलने वाले, आपके ऊपर जो गॉसिप्स है, हेट है, क्रिटिसिज्म है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, और वो ग्रुप बढ़ता जाएगा और उसका सामना करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसीलिए ये जेलसी का आंसर इज ओनली एंड ओनली निग्लेक्ट देम। चलिए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। रिवर्सल, डिस्प्ले द अनमोस्ट डिस्डेन फॉर दोज हु एनवी यू। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर परफेक्शन, मेक इट ऑब्वियस, मेक एवरी ट्रायम्फ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द एनवियस स्क्रीम। अब ये एक दूसरा पॉइंट है। ओके, अगर पहला तो बात है निगलेक्ट करने का, लेकिन आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है तो आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा देर तक उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त क्या करना है, थोड़े से दूर वालों को तो आप निगलेक्ट करेंगे, लेकिन करीब वाले उनको क्या करना है, फिर ऐसे दिखाइए उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, जब आप कहोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है तो क्या होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि सपोज मैंने एक मुट्ठी में एक पत्थर को तोड़ दिया, मतलब उसका पाउडर बना दिया। ये एक हो गया, एक बहुत बड़े स्किल या शक्ति या इसका प्रदर्शन हो गया। अब कोई दूर वाला है, मतलब जो मेरा बहुत ही क्लोज नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्लोज नहीं है, वो अगर मुझसे जलने लगा, साले में इतनी पावर है, ये ताकत है, तो मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे क्लोज फ्रेंड्स है जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा देर तक निगलेक्ट नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है यार है। अब जब मैं ऐसा कहूँगा तो क्या होगा, जब मैंने कहा कि ये नॉर्मल है, ये तो कुछ भी नहीं है, तब उल्टा वार उनके ऊपर हो गया, ये तो इतना नॉर्मल है, अरे तुम भी कर सकते हो, दिखाओ ना करके। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उनके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि ये तो सब कुछ आसानी से कर रहा है, ये इतना आसान है, इतना सिंपल है, और हम नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो एनवी करते हैं, जेलस होते हैं, उनके लिए थोड़े से दूर वाले लोग हैं उनको निगलेक्ट कर दीजिए, और कई पास वाले लोग हैं उनको ऐसे दिखाइए दिस इज ऑल ऑब्वियस। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, पत्थर का एक एग्जांपल लिया, दूसरा मैं लेता हूँ। मैंने अगर कल एक सपोज 25,000 का रेबैन का गॉगल खरीदा, सनग्लास खरीदा, ओके, बहुत ही कॉस्टली है, 25,000 का रेबैन का गॉगल है। जब मैं पहन के मेरे फ्रेंड लोगों के पास जाता हूँ, अब थोड़े से दूर के लोग हैं जो रोज़ के मिलने वाले नहीं हैं, जब थोड़ी सी जान पहचान है, अभी वो गॉगल तो बहुत ही मास्टरपीस है, सबके सामने तो आ ही जाएगा। तो अगर बोला अरे यार ये तो देखा कैसे गॉगल पहन के है, बहुत पैसा आया लगता है इसके पास, निगलेक्ट कर दो उनको, ख़त्म, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन आपके रोज़
दारू पीने को बैठने वाले सारे फ्रेंड्स हैं, ओके, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अभी वो लोग भी पूछेंगे, वो लोग भी जेलस होंगे थोड़े बहुत। तो उनके लिए दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट अगर मैंने कर दिया, अरे देखा क्या गॉगल है, अरे आप लोग तो ले नहीं सकते, यू नो दिस इज वॉन बाय द फाइटर पायलट्स ऑफ यूएस, तो क्या होगा, ये जेलसी और बढ़ेगी। बोलेंगे साला बहुत खुद को शाना समझता है, अपना रौब दिखा रहा है, बहुत पैसा दिखा रहा है, ये जेलसी हो गई और बढ़ गई और बढ़ गई उनके मन में। एंड सेकंड स्टेटमेंट मैं कर सकता हूँ, अरे ये क्या है यार, ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है यार, आजकल हर कोई पहनता है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, मैंने ही थोड़ी देर में लिया, मुझे कभी से लेना था, आज मौका आया तो ले लिया, कौन सी बड़ी बात है यार इसमें, मामला ख़त्म। इसको मैंने उतना इतना ऑब्वियस कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया उसको कि फिर सामने वाला जेलसी का पॉइंट ही नहीं रहा। हाँ यार ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो वी हैव टू वेपन्स अगेंस्ट दिस एनवी और जेलसी। सबसे पहला निग्लेक्ट, एंड सेकंड मेक इट ऑब्वियस, मेक इट सिंपल, मेक इट कैजुअल। ये सेकंड वाला और पावरफुल होता है, क्यों, तो सामने वाले के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है कि साला ये कर सकता है और मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें एनवी की भावना चली जाती है और वो खुद के मन में आता है कि यार मुझे भी करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जो था हाइड द पावर, ये हमने पहले भी कुछ लॉज में देखा है, लेकिन उसको रिएक्ट कैसे करना है वो ये लॉ हमें बताता है कि उससे लड़ना कैसे है हमें। ओके, सो द लॉ नंबर 46 वॉज नेवर अपीयर टू परफेक्ट, और कभी ज़्यादा संपन्न मत दिखिए। इसे आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके पहले जो लॉस थे वहाँ पे सिर्फ स्किल्स टैलेंट्स की बात हो गई थी, लेकिन यहाँ पैसे की बात है, क्योंकि पैसा भी एक पावर होती है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बीइंग विथ मी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो रूल नंबर 47 में, लेकिन तब तक के लिए all of you please take care, stay safe and happy, and till next video, goodbye.